दैव संयोग ही कुछ कराता है। आप हमसे श्रेष्ठ हैं और सनातन से चलती चली आ रही, पर आपने जो वर्ण किया स्थान को, वह तो देखिए कहाँ वर्ण किए हैं। इसे संयोग कहा जाता है। उनके साथ विवाह नहीं लिखा, आपने वर्ण किया, बस उस जगह को देखिए तो वह जगह दाहिना चल, और वामांगनी जो भी होती है बाएं बैठती है, जिसे स्त्री कहा जाता है। वह स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर आप मेरी पुत्री के समान हो गई, इसलिए मेरा पुत्र जब जन्म लेगा तो उसके साथ आपका विवाह होगा। कितने बड़े राजा उस समय भविष्य करते थे, ज्ञान होता था। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही ज्ञानी हूं, इसमें जो सूत जी हैं वह बामिल के पुत्र थे, शूद्र जाति थे। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण ही उपदेश करते हैं, यह नहीं, वह शूद्र जाति के थे। और जितनी कथा होती है सनातन धर्म में, जितना कथा है, उनके पिता का नाम लोमहर्षण था। जितना कथा होता है सनातन में, जितनी कथा है सब पर उनका अधिकार है, सब पर वहीं बैठ कर कथा सुनते हैं, जिनका नाम सुख। शौनक जी पूछते हैं, सुख जी कहते हैं। वह थे कौन? सुख। जो ज्ञान अर्जन करेगा, जो विद्या को अध्ययन करेगा, उसकी जाति नहीं होती है। विद्वान सर्वत्र पूज्य। जो भी विद्वान होगा उसका हर जगह पूजा होगा। मान लीजिए यहाँ नहीं, घर के मुर्गी दाल बरोबर लोग कह देते हैं, यहाँ नहीं तो कहीं दूसरे जगह, पर विद्या रहेगा तो प्रकाशित करते रहेगा, प्रकाशमान हो। उस राजा संतनु के यहाँ भी पाप लग गया, उनकी कुंडली भी जागृत होते होते रुक गई। क्यों? असाध्य प्रेम में। इसीलिए किसी के साथ प्रेम कीजिए। प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत नहीं है, प्रेम करना अच्छा चीज है, पर शास्त्र धर्म और नियम के साथ। राजा शांतनु उस समय शास्त्र धर्म से थोड़ा मार्ग प्रशस्त हो, अलग होकर ये क्या दोष कैसे आ गया, और वह दोष कहां तक आ गया कि उस दोष के चलते महाभारत हो गया। ये जो महाभारत आप प्रतिदिन पढ़ते हैं, लोग से सुनते हैं, वही दोष लगा। दोष क्या लगा? राजा शंतनु गंगा जी से जब प्रेम हुआ तो स्वीकृति हो गई। गंगा जी ने कहा कि मैं आपके घर तभी चलूंगी, आपसे विवाह तभी करूंगी, मैं जो कहूं वही आपको कहूं, और जिस दिन मैं मेरी बात आपने काट दिया उसी दिन मैं आपको त्याग दूंगी और फिर मैं चली आऊंगी। सभी वार्ता को मानने लगे। हुआ क्या? गंगा जी को शांतनु से एक पुत्र हुआ, उसे ले गई। जिस दिन पुत्र हुआ उसी दिन ले जाकर गंगा में राजा शंतनु, वह पिता कितना बिलखा होगा उस पुत्र के लिए। आज ही जन्मा, आज ही गंगा में विसर्जित। प्रथम पुत्र विसर्जित कर दी, दूसरा संतान हुआ उसे भी विसर्जित कर दी, तीसरा हुआ उसे भी विसर्जित कर दी, चौथा हुआ उसे भी विसर्जित कर दी, पांचवा हुआ उसे भी विसर्जित, छठा हुआ उसे भी डाल दी, सातवां पुत्र हुआ उसे भी। अब बताइए कितना कष्ट हुआ होगा उस पिता को। और यह कर्म किसने किया? गंगा जी ने, जिसको कहा जाता है सारे पाप को धूल दे। नहीं, पति तपावनी उन्हें कहा जाता है। उस परिवार के लिए वह क्या बनकर गई? उनके पापों का प्रयासित कराने हेतु। कोई जो भी आता है, जिसके घर में आता है, कहीं लेस मात्र पाप होता है तभी उसका आगमन होता है। अच्छा लोग आते हैं तो अच्छा कर्म होता है, बुरा लोग आते हैं भगवती होते हुए भी उनके घर में उस स्थान को, उस जगह को प्रमुख करते हैं। अब देखिए, आठवां पुत्र का जन्म। पिता से नहीं रहा गया, असहाय हो गए, उन्हें भी ले जा रही थी। अरे रुको, अरे
मैंने बड़ा अशोभनीय बात बोले गंगा जी को, अरे तुम मेरी पत्नी हो कि कर्कसा हो, तुमने यह क्या कर दिया मेरे 7 पुत्रों को, और फिर इसे भी ले जा रही हो। बस गंगा जी को तो इतना ही सुना, इंसान छोड़ दो और शांति को कष्ट होगा। फिर पुनः निवेदन पूर्वक संतान को लेकर चली गई, कही ठीक है मैं ले जा रही हूँ, इनका लालन पालन कर कर आपको सुना। उस पुत्र का नाम क्या हुआ? देवव्रत। देवव्रत जिन्होंने बड़ा भीषण प्रतिज्ञा किया, इसलिए प्रतिज्ञा किया कि मैं इस परिवार का कुछ अच्छा कर सकूं, इसके लिए प्रतिज्ञा की। उनका नाम पड़ा भीष्म पितामह। भीष्म मैंने बड़ा अटल प्रतिज्ञा करने के बाद भीष्म मैंने बड़ा विशाल प्रतिज्ञा की कि मैं अपना विवाह कभी नहीं करूंगा और इस राज्य के प्रति समर्पित रहूंगा। जो भी राजा होगा इस सिंहासन पर उसका सर्वदा उस रक्षा करना। जिसका अर्थ क्या हुआ कि वह रक्षा करते गए और ज्यादा प्रोत्साहन मिलने पर बिगड़ता गया परिवार, दोष वहां से शुरू हो जाता है। गंगा जी चली जाती है कि तो बड़ा प्रेम से 17 वर्ष के जब देवव्रत जी हो जाते हैं तो लाकर देवव्रत जी को वह युवराज के जगह पर प्रतिष्ठित कर देते हैं। युवराज के बाद राजा हुआ जाता है, जो युवराज होगा वही राजा होगा। और एक दिन बड़ी प्रेम से सरस्वती तट पर चले गए, क्या करने के लिए? भ्रमण करने, घूमने फिरने। वहां एक मत्स्य का जो व्यवसाय करते हैं, जिन्हें मछुआरा कहा जाता है और मल्लाह भी कहा जाता है, उनकी एक पुत्री थी। कल मैंने बताया उनका नाम क्या था? सत्यवती। मैंने इसलिए गंगा का नाम नहीं लिया कि गंगा के पुत्र तो विवाहित हो गए, पर सत्यवती के पुत्र का विवाह हुआ था, इसलिए कहे कि उनके सास का नाम सत्यवती था। तो सत्यवती अपने पिता को भोजन लेकर आई थी, और वहां से जा रही थी। सत्यवती को पराशर ऋषि के द्वारा वरदान था कि 100 योजन तक उनके शरीर से पद्म का माने कमल के फूल के जैसा सुगंध प्रवासित करता रहेगा। अब उस प्रवासित पुष्प के सुगंध से वहां पहुंच गए, फिर गए, देखे और फिर उनको प्रेम हो गया। जो पिता हैं, जिनके पुत्र 18 वर्ष के हैं, युवराज, उन्होंने ही चुनाव कर दिया और फिर उनको एक स्त्री से प्रेम हो। अब ये बताइए, यह पुण्य है, पुण्य क्षेत्र है कि पाप क्षेत्र है? एक स्त्री तो त्याग कर चली गई और दूसरे स्त्री पर मोहित हो जाते हैं। वह स्त्री कहती है कि आपके जो भी पुत्र हो उससे मुझे कुछ लेना देना, पर मुझसे जो संतान होगा वही हस्तिनापुर का राजा होगा। पाप लगा। अब ये सोच में पड़ गए कि मैंने तो युवराज का चुनाव कर दिया हूं, उन्हीं को राजा होना है। शोकाग्रस्त होकर जाकर, पहले राजा लोग का घर होता था, स्त्रियों के लिए कुप भवन अलग होता था और पुरुष के लिए अलग। ये अंतःकरण में चले गए। 1 सप्ताह बीता, 2 सप्ताह बीता, 3 सप्ताह बीता, तो देवव्रत जी उनके सलाहकार से, जैसे आपका मित्र अलग हैं, आपके पिताजी के मित्र अलग हैं, उसी तरह से उनके मंत्रिमंडल के जो सदस्य थे उनसे उन्होंने पूछा कि पिताजी नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है?
पता चला कि उनको एक स्त्री से प्रेम है। तो स्वयं देवव्रत जी उनके पास चले गए, सत्यवती के पास जाकर दंड प्रणाम करते हैं, कहते हैं आप विवाह करेंगे? नहीं। उस समय अधिरथ भी उनके साथ थे। अधिरथ कौन थे? उनके किनके? माता सती। उन्होंने कहा कि युवराज आप आए हुए हैं, पर यहाँ जो शर्त है, संकल्पित शर्त है, उसको मानिएगा तभी ऐसा है। ठीक है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ। तो नहीं, आप मान लीजिएगा, आप नहीं राजी कीजिएगा, पर आपके होने वाला संतान उनके होने वाले संतान को राजी छीन लेगा तब क्या होना? तो था, हुआ भी। उसने कि तब मैं अविवाहित रहूंगा। नहीं नहीं, अविवाहित रहिएगा और आप उनके दुख से कहीं दूर चले जाइएगा, छोड़ दीजिएगा राज्य को, तो दूसरा राजा जीत लेगा। तो फिर ये प्रण किए कि ठीक है, मैं जब तक, चूंकि उन्हें वरदान था इच्छा मृत्यु का। इच्छा मृत्यु के वरदान का अर्थ होता है कि जब तक वह चाहे तब तक वह जिए। तो आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप कहीं छोड़कर चले जाइएगा, दूसरा कोई उस पर अधीनस्थ कर लेगा, फिर पुनः क्या होगा? इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा किया और उस दिन से उनका नाम विश्व पिता